अप ट्रेंड कितना रोबस्ट है और क्यों आया है अप ट्रेंड, ये समझने की कोशिश करेंगे। और इस अप मूव में आपको क्या करना है, ये है सबसे बड़ा सवाल। इसका जवाब वीडियो के आखिर में आपको मैं देती हूं। लेकिन आज शेयर ने जो है 769 का इंट्राडे हाई छुआ था और एक महीने में हम शेयर को 15% तक बढ़ते हुए देख चुके हैं। 6 महीने में 96% से ज्यादा भाग चुका है ये शेयर। 52 वीक लो इसका जो था उससे अब ये 2.5 गुना ऊपर है। जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे थे तब इसका भाव 749 के आसपास है, लेकिन जब बाजार खुले थे तब इसने एक तगड़ा अपमूव दिखाया था। 8 मई 2024 वो दिन था जब इसने 310 रुपए का अपना 52 वीक लो टच किया था, लेकिन आज 52 वीक लो से काफी ऊपर कंफर्टेबल होते हुए नजर आ रहा है। हमने इसको 769 का दर्ज किया है, लेकिन इस नंबर को भी हम अब आपके लिए थोड़ा सा इसको अभी डिकोड करने वाले हैं। पर ऑन द फेस ऑफ इट ये 928 करोड़ का मुनाफा इनके लिए अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कि FY24 में यहाँ इनको घाटा हो रहा था 290 करोड़ से ज्यादा का, और वहीं हम देख रहे हैं FY25 के Q2 में इसको यहाँ पर एक इसने मुनाफा जो है दर्ज किया है। लेकिन Q2 के मुनाफे में एक मुश्त जो है मुनाफा है वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1345 करोड़ का ये जो एक मुश्त मुनाफा है ना, जो इसके ओवरऑल मुनाफे को बढ़ाकर दिखा रहा है, और वो इसको हुआ था जोमैटो को 415 करोड़ का घाटा आपको दिखे पिछले क्वार्टर से अभी तक। तो सब जगह आपको दिखेगा घाटा घाटा घाटा। Q2 FY24, Q3 FY24, Q4 FY24, Q1 FY25 और Q2 में पॉजिटिव। लेकिन इसी 928 करोड़ में से जब हम ये वन टाइम गेन को हटा रहे हैं तो ये 415 करोड़ का घाटा जो है अभी भी दिख रहा है। Q2 में रेवेन्यू के फ्रंट पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमें जो है अच्छी खबर नहीं नजर आ रही है। 2519 करोड़ से 34% की गिरावट ईयर ऑन ईयर, यानी पिछले साल के Q2 में जहां हम देख रहे थे 2519 करोड़ का इनको रेवेन्यू हुआ था, इस क्वार्टर में रेवेन्यू के नंबर 1660 करोड़ पर आ गए हैं। ईयर ऑन ईयर हम इसमें एक ब्लिप देख रहे हैं। सितंबर तिमाही में कंपनी की जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू GMV में 5% की बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। त्योहारी सीजन के चलते हम GMV में इस तरह का एक बढ़त का जो है वो ट्रेंड देख रहे हैं। मैनेजमेंट ने भी ये बात बताई है। तो एक तो इसके नंबर्स जिसमें हमने देखा कि मुनाफा जो है वो नजर आ रहा है, भले ही वो टिकटिंग बिजनेस की वजह से जो नजर आ रहा है। दूसरी वजह जो पेटीएम के शेयर को भगा रही है वो है कि बहुत दिनों के बाद इन्हें अच्छी खबर मिली है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से कंपनी को नए UPI ग्राहक जोड़ने की मंजूरी मिल गई है। हम सबको याद है 31 जनवरी को RBI ने नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई थी, और अब NPCI से जब हरी झंडी मिल रही है तो इस स्टॉक में हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव रिएक्शन, और इसमें हम बढ़त आज के दिन देख रहे हैं। इसमें बर्नस्टीन कह रहा है आउट परफॉर्म और 600 का टारगेट दे रहा है। याद रखिए अभी स्टॉक जो है वो 749 के आसपास है और इनका जो टारगेट है वो इससे काफी नीचे 600 का है, और आउट परफॉर्म कह रहा है बर्नस्टीन। और जेफरीज होल्ड की सलाह 700 के टारगेट के साथ। ये तो ब्रोकरेजेस की राय हो, पर FIIs ने अपने शेयर्स को कम किया है लगातार। आप Q2 से देखिए 60% के आसपास इनका जब ये हिस्सेदारी थी, जो अब Q2 FY25 में 55% रह गई है। DIIs ने जरूर बढ़ा दिया है, 4% के आसपास थी जो कि अब 8.5% के आसपास पहुंच गई है। और साथ ही में पब्लिक ने भी, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी जो है इसमें एक हल्का मूवी इनसे दूरी रखने की सलाह दे रहे हैं। टिकट बिजनेस बेचने से जो मुनाफा आया है, इसी वजह से आप इसको पॉजिटिव, इनके जो अर्निंग नंबर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इससे अभी दूरी रखने की सलाह दे रहे हैं। नतीजों में सुधार के लिए थोड़ा और समय लगेगा, यानी राजेश जी जो हैं वो और वॉच करना चाहेंगे कुछ क्वार्टर्स में इनका प्रदर्शन। अभी का ये प्रदर्शन और NPCI का ये अप्रूवल इस स्टॉक को भगा जरूर रहा है, पर हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी आपको थोड़ा सा इसे दूरी ही रखना अच्छा रहेगा। अगर आप इसके आपके पास ये है तो आप इसे होल्ड करें, पर फ्रेश खरीद तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है इस अपमूव की वजह से तो ये इस मुनाफे को बुक कीजिए। और इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं पेटीएम के, जियो फाइनेंशियल, पूनावाला फिनकॉर्प या बजाज फिनसर्व, यहाँ पर शिफ्ट करने की सलाह राजेश अग्रवाल दे रहे हैं। तो राजेश अग्रवाल फ्रेश खरीद तो बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, महंगा भी है, क्यों फ्रेश खरीदेंगे, मुनाफे पर है तो वहां से निकल